स्पिरिचुअल फुलनेस हमारी क्यों नहीं आती? बिकॉज वी आर नॉट स्पिरिचुअली फेड। सो नाउ हमें समझने की जरूरत है कि कैसे हम आत्मिक भरपूरी का जीवन जिए। आज बहुत से मसीह भाई बहन हम स्पिरिचुअल लैक में जी रहे हैं। 3, 2, 1. Hey, what's good, everybody? Welcome to Adesh Narayan Podcast. Hey, what's good everybody? Welcome to आदेश नारायण पॉडकास्ट। दोस्तों, सबसे पहले हर एक लिसनर, हर एक व्यूअर को मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके प्रार्थनाओं के लिए कि हम धीरे धीरे हम जो है बढ़ रहे हैं और वचन से सीख रहे हैं। बहुत से ईमेल मुझे आते हैं इस बात को लेकर कि भैया इस टॉपिक पे बात करिए, भैया इससे आपने जो जो लास्ट वीडियो डाला अपने यूट्यूब पे उससे हम बहुत आशीष हुए। बहुत सी गवाहियां सुनने को मिल रही हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है दोस्तों, वो रिवाइवल को लेकर आता है, वो छुटकारे को लेकर आता है, वो चंगाई को लेकर आता है, वो भरपूरी को लेकर आता है। और आज हम इसी में से बात करने वाले हैं, आत्मिक भरपूरी के बारे में। नाउ आत्मिक भरपूरी को हम ये नहीं बोले आत्मिक उन्नति, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आत्मिक उन्नति इज स्पिरिचुअल ग्रोथ, बट स्पिरिचुअल फुलनेस इज भरपूरी। हम ग्रोथ के बारे में अक्सर सुनते हैं, लेकिन फुलनेस के बारे में हमने बहुत कम सुना होगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें आत्मा में क्या है, भरपूरी से रहना है। आत्मिक भरपूरी हमारे जीवन में होना चाहिए, राइट? सो नाउ हमें समझने की जरूरत है कि कैसे हम आत्मिक भरपूरी का जीवन जिए। और आज इसी के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनिएगा। पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। और चाहे तो आप सोशल मीडिया में टैग कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहे तो उसमें मुझे टैग करें और मुझे जरूर बताएं। आप डीएम कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं कि आपको कैसे पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या आपने इससे आशीष पाई, क्या आप इससे सीख रहे हैं, जरूर से बताइएगा। अपनी गवाहियों को शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप और हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और बड़े बड़े काम जब होते हैं, गवाहियां होती है, वो गवाहियों को शेयर करिएगा, ताकि अगले पॉडकास्ट में, आने वाले पॉडकास्ट में गवाहियों को आपसे शेयर करने वाला हूंगा, राइट? हालेलुया। सो आज के टॉपिक में हम वापस आते हैं, जहां मैं बात कर रहा था स्पिरिचुअल फुलनेस के बारे में। दोस्तों, फुलनेस का उल्टा क्या होता है? लैक, यानी कि कमी, है ना? सो आज बहुत से मसीह भाई बहन हम स्पिरिचुअल लैक में जी रहे हैं, आत्मिक भरपूरी के जीवन में नहीं जी रहे हैं। आत्मिक क्या है? कमी में जी रहे हैं। हमारी आत्मिक जीवन में क्या है? कमी है, लैक है। क्यों है? लेट मी से दिस अगेन। मैंने सारे नोट्स यहां दिए हैं और ये सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, जरूर पढ़िएगा। स्पिरिचुअल फुलनेस हमारी क्यों नहीं आती? बिकॉज वी आर नॉट स्पिरिचुअली फेड। व्हेन आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअली फीडिंग, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल फीडिंग? दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। आज बात करता हूं कि क्यों हम स्पिरिचुअल लैक फील करते हैं, क्यों हम अपने आत्मिक जीवन में कमी महसूस करते हैं। क्योंकि हम अब क्या करते हैं, हम आत्मिक भोजन को नहीं खाते। अब आत्मिक भोजन हमारा क्या है? दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। Amen. So word of God we are missing. We are missing the word of God. We are not eating the word of God. Now इसको कुछ इस तरह समझिए, जैसे कि मेरा शरीर है, आपका शरीर है, राइट? एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है। हम बल्की हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ दुबले हैं। सबका जो बॉडी वेट है वो डिफरेंट होता है। और बॉडी वेट जितना भी आपका होता है, आपकी बॉडी क्या चाहिए काम करने के लिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है उसे? फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है, राइट? जब आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं मुझे बताइए? कुछ लोग एक बार, कुछ लोग 2 बार, कुछ लोग 5 बार भी खाते हैं, राइट? लेकिन हम जितनी बार खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी उतना अगर काम कर रही है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको उतने कैलोरीज चाहिए, उसको उतना एनर्जी चाहिए ताकि वो काम कर सके, ताकि वो क्या हो, वो एक्टिव रह सके, राइट? वो वीकनेस, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होता है, हमें वीकनेस आती है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होती, हमें नींद आती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को खाना नहीं खिलाया। कुछ इसी तरह हम और आप परमेश्वर की दी हुई इस बॉडी को जैसे हम खाना खिलाते हैं, उसी तरह हम उस आत्मा को आत्मिक भोजन नहीं खिलाते। हम परमेश्वर के वचन को कैसे खाते हैं मैं आपको बताता हूं। हम संडे के संडे वचन खाते हैं, राइट? और उसमें भी बहुत से लोग थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा उनका बिल्कुल नींद में रहते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको हफ्ते में एक बार खाना दूं, वो भी थोड़ा सा दूं, तो क्या पूरे हफ्ते आपकी बॉडी काम करेगी? पूरे हफ्ते आपकी बॉडी क्या भूखी नहीं रहेगी? क्या पूरे हफ्ते आपकी बॉडी उतनी ही एक्टिव रहेगी इतने से खाने में? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी। हो सकता है आप बीमार पड़ जाए, हो सकता है आपको वीकनेस आए, आपको चक्कर आने लगे। आपकी बॉडी बहुत डिफरेंट बिहेव करेगी, क्योंकि आपने उससे क्या नहीं करा,
एनर्जी नहीं दी, उसे खाना नहीं दिया, उसे फूड नहीं दिया। ठीक उसी तरह हम और आप आज मसीह जीवन में क्यों भरपूरी का जीवन नहीं जीते? क्योंकि हम अपने क्या है, वचन की रोटी को हम नहीं खाते। और अगर हम खाते हैं तो एक दिन खाते हैं हफ्ते में, राइट? हफ्ते में एक दिन खाते हैं, वो भी थोड़ी सी खाते हैं और सोचते हैं कि उससे हम अपने पूरे महीना, पूरा हफ्ता, पूरा महीना निकाल लेंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? वचन की रोटी खाना है। क्योंकि बाइबल देखिए क्या कहती है, अगर मेरे साथ आप निकाले तो मत्ती उसका 4 में क्या लिखा है? मैथ्यू 4:4। मैं इसमें ESV से पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है, मैन शेल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। बाइबल क्या लिख रही है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता क्या होगा? जीवित रहेगा। हालेलुया, जीवित रहेगा। बाइबल में साफ यीशु मसीह की यहां परीक्षा हो रही है, और यीशु मसीह के पास जब परीक्षा होती है, आने वाला परखने वाला आके बोलता है कि पत्थर को बोलो वो रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह हमें यहां क्या सिखा रहे हैं? रोटी मनुष्य को क्या जीवित नहीं रखती, परंतु क्या है? परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको क्या करता है? एक्टिव रखता है, आपको भरा हुआ रखता है। यहां पे लिखा है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड। सो एवरी वर्ड, वर्ड ऑफ गॉड के बारे में बात करें परमेश्वर, एवरी वर्ड। When you read the word of God, you are feeding your spirit. And when you feed your spirit, you're going to overflow. Hallelujah. Hallelujah. दूसरे टाइप की हम फीडिंग कैसे करते हैं अपने आप को? आपने बहुत सी बार ऐसा देखा होगा कि हमें से बहुत से लोग क्या करते हैं? मोबाइल खोला, वर्ड्स ऑफ द डे निकला बाइबल ऐप में, उस वर्ड्स ऑफ द डे को क्या करते हैं? बस पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वो वर्ड्स ऑफ द डे हमारे पूरे दिन भर के लिए काफी है, हमारे को एनर्जी मिल गई, हमें खाना मिल गया। 5 सेकंड का वर्स ऑफ द डे आपके लिए इनफ है। नाउ मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है अगर आप उसको पढ़ें ध्यान से और आप उस पर मेडिटेट करें। हम क्या मिस कर जाते हैं? 5 सेकंड का वर्स से फॉर्मेलिटी से पढ़ के स्क्रॉल करके निकल जाते हैं और सोचते हैं कि हमने वचन पढ़ लिया, हमने उसके साथ समय बिता लिया। नहीं 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 नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे मैं बताया ना, हफ्ते में एक दिन खाना। अब अगर मैं हर दिन की बात करूं तो हर दिन में आपने केवल पूरे दिन में 24 घंटे में आपने एक आधा निवाला खा लिया खाने का, रोटी का, और सोचा कि मेरी बॉडी पूरा काम करेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह आपने परमेश्वर के वचन को, 5 सेकंड के वचन को पढ़ा और सोचा कि बस मेरा तो हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, और बस मैंने बहुत आत्मिक भोजन ले लिया। क्या ये सही है? नहीं। क्या आपकी आत्मिक उन्नति होगी? नहीं। क्या आप आत्मिक फुलनेस से बहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा? 24 घंटे में से सिर्फ 5 सेकंड दिए उस वचन को पढ़ने के लिए, एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर फुल इन स्पिरिट। But that's not true. You have to meditate in the word of God. बाइबल क्या कहती है? यहोशू क्या कहता है कि रात और दिन इस पे क्या करना? मनन करना। Meditate on my word. Spend time with my word and you will be success and prosper in all the areas of your life. आज क्यों हम अपने जीवन में आत्मिक भरपूरी नहीं देख पाते? क्योंकि हम क्या करते हैं? मेडिटेट नहीं करते, मनन नहीं करते, समय नहीं निकालते। केवल हम 5 सेकंड बाइबल वर्स पढ़ते हैं या हफ्ते में एक दिन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक भरपूरी में जी रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। मार्क माय वर्ड, यू कैन नॉट ग्रो और यू कैन नॉट बी फुल व्हेन यू आर नॉट फीडिंग योरसेल्फ प्रॉपर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आप अगर अपने आप को आत्मिक भोजन से नहीं तृप्त कर रहे हैं तो आपकी आत्मा की जो जीवन है और आपकी आत्मिक जो भरपूरी है वो कभी आपको नहीं दिखेगी। हालेलुया। फिर बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, परमेश्वर में बढ़ क्यों नहीं रहा? परमेश्वर मेरे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो रही? परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा? अरे भैया, कैसे होगा? आप परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिता रहे हो। आप परमेश्वर के वचन को ऐसे बस आते हो, छू के भाग जाते हो। आप पढ़ते नहीं हो, मेडिटेट नहीं करते हो, उस पर मनन नहीं करते हो। यू डू नॉट स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट you will grow it spiritually, you will have fullness in spiritual life. No, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? वन who not live by bread but every word which cometh from mouth of the Lord, क्या है? मनुष्य उससे जीवित रहता है। एक और आयत लिख लीजिए जल्दी से, यूहन्ना 6 उसका 51, जॉन 6:51 क्या कहता है? आई एम द लिविंग ब्रेड। यहां यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने साहब बोला, आई एम द लिविंग ब्रेड that came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Hallelujah. बाइबल में साफ लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं वो जीवन की रोटी और जो उसमें से खाएगा वो क्या होगा? हमेशा जीवित रहेगा, तृप्त रहेगा। हालेलुया। तो आज जब हम वचन की रोटी ही नहीं खा रहे, वो कौन है वचन की रोटी? यीशु मसीह ने साफ बोल दिया, जीवन की रोटी मैं हूं।
यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। आज यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जब आप वचन पढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन, आप वचन नहीं, आप यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं, और जब आप यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं तो आप क्या करना है, उसके साथ समय बिताना है। केवल ऐसा नहीं बस एक 5 सेकंड का बाइबल वर्स पढ़ा कि बस अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा। हालेलुया। हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें ना। अब आप ये बोल सकते हैं अरे भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारी जॉब वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, हम सुबह से बिजी रहते हैं। ना ना ना, लेट मी टेल यू समथिंग। 24 घंटे में से आप अगर अपने मोबाइल को उठाइए, और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप स्क्रीन टाइमर करके एक ऐप है आपके आईफोन में, चेक करिएगा। और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप जाके वेबली है आपके मोबाइल में, चेक करिएगा कि आप कितने घंटे मोबाइल पे सिर्फ स्क्रॉलिंग करके वेस्ट करते हैं। कितने घंटे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे केवल स्क्रॉलिंग करके अपना समय वेस्ट करते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने बिजी हैं, है ना। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूं। उनका मोबाइल चेक करिए, स्क्रीन आवर्स देखिए, और उनके मोबाइल नहीं, उनके सोशल मीडिया के आवर्स देखिए कि कितने घंटे वो सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? स्क्रॉल करते हैं और कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं। अगर वो स्क्रॉल करने की बजाय अगर वो वचन में समय बिताएं तो आत्मिक उन्नति होगी, भरपूरी का जीवन मिलेगा, और जीवन की रोटी यीशु मसीह मिलेगी और अनंत जीवन मिलेगा। सोशल मीडिया आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता, परमेश्वर के वचन आपको अनंत जीवन देता है। सोशल मीडिया आपको उद्धार नहीं दे सकता, परमेश्वर के वचन में उद्धार है। सोशल मीडिया आपको आत्मिक उन्नति या आत्मिक भरपूरी नहीं देता, परमेश्वर का वचन आपको देता है। सो बजाय स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करने से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखिए। हालेलुया। हम सब होड़ में लगे, हम मिनिस्ट्री हो चाहे चाहे कुछ भी हो, हम सब होड़ में लगे कि हमें पोस्टिंग करना, हमें ये करना, हमें वो करना। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तो मिल जाएंगी। व्हाट इज योर प्रायोरिटी टुडे? स्पेंड टाइम इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, ईट फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, और जस्ट ईट फ्रॉम द वर्ल्ड। आज किस टाइप की फीडिंग से आप फीड कर रहे हैं अपने आप को? क्या आप अपने आप को, आर यू फीडिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ड, और आर यू फीडिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड? क्योंकि जहां से आप फीड करेंगे अपने आप को, वैसा आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप संसार की बातों से अपने आप को फीड कर रहे हैं, यू विल ग्रो वर्ल्डली। बट अगर आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को फीड कर रहे हैं, यू विल ग्रो स्पिरिचुअली। हालेलुया। सो आज आपको खुद चेक करना है। अगर आप बोल रहे हैं ना क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, क्यों परमेश्वर में ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? सिट डाउन, रिलैक्स एंड मेडिटेट इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। सो नाउ मैं आपको कुछ पॉइंट दूंगा, हाउ कैन आई स्पिरिचुअली फुल, राइट? कैसे मैं आत्मिक उन्नति में, या मैं कैसे आत्मिक भरपूरी का जीवन जी सकता हूं। नंबर 1 मैं वर्स दूंगा, कोलोसियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 6। यहां पे इस प्रकार लिखा है, कोलोसियंस, मैं एनआईवी वर्जन यूज कर रहा हूं उस वाले वर्स में। कोलोसियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 6, यहां पे ऐसा लिखा है, सो देन जस्ट एज यू रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस एज लॉर्ड, continue to live your lives in him, and rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Hallelujah. इस वचन के अंदर सारी बात हमें देखने को मिलती है। नंबर 1 पॉइंट मैं आपको इससे दूंगा, कैसे आप आत्मिक भरपूरी का जीवन जीते हैं और जी सकते हैं। नंबर 1, कंटिन्यू टू लिव योर लाइव्स इन हिम। आपको क्या करना है? कंटिन्यू उसके वचन में बने रहना है। यू हैव टू कंटिन्यू टू लिव योर लाइव्स इन हिम, नॉट इन द वर्ल्ड, नॉट ऑन द सोशल मीडिया। आज हम अपना कंटिन्यू समय कहां बिता रहे हैं? सोशल मीडिया पे रहकर। बल्कि बाइबल क्या बोल रही है? कंटिन्यू टू लिव योर लाइव्स इन हिम, परमेश्वर के वचन में समय बिताइए। हालेलुया। लेकिन अगर आप देखें तो कोलोसियो 3:3 क्या कहता है? ध्यान रखिए, कोलोसियंस 3:3 कहता है, फॉर यू डाई एंड योर लाइफ इज नाउ हिडन विद क्राइस्ट इन गॉड। हालेलुया। तुम मारे गए संसार के लिए जब तुमने यीशु ग्रहण करा। नाउ अब तुम्हारा जो जीवन है किसमें? मसीह में है। तो तुम्हें क्या करना है? कंटिन्यूली लिव इन हिम। आपका ज्यादा से ज्यादा समय किसमें होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। उसके वचन में बैठ के आपको मनन करना है। नाउ जब हम बात करते हैं उसके वचन में बैठ के मनन करने का है, मेरे इस बात को समझिएगा, हम में से बहुत से 95% लोग जो है वो जॉब में होंगे, राइट? और आपके वर्किंग आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ आप कैसे मनन करेंगे? मान लीजिए आपने सुबह उठे, आप जब भी उठते हैं आपने वचन लिया, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप है, आपने वचन का आधा 1 घंटा दिया, पढ़ा, उसको आपने क्या करा? पढ़ के क्या करना है? उसको रख के नहीं जा रहा, उस पर मेडिटेट करना है। ना मेडिटेट कैसे करना है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको दोस्तों। जब मैं जॉब करता था, जब मैं मतलब मेडिकल लाइन में था और मैं जॉब करता था,
तो मैं जॉब के दौरान में जब सुबह उठ के ऑफिस जाने के पहले मैं बाइबल पढ़ता था, और जो वर्ष से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है उस वर्ष को मैं मेमोराइज करता था, याद कर लेता था, और उसको अपने मोबाइल के नोट्स में लिख लेता था। और जब भी मैं कॉरिडोर में वॉक कर रहा हूँ, या पेशेंट के साथ जा रहा हूँ, या यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, या अपने फाइल्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उस वचन को क्या करता था, उसको लिख कर उसको देखता रहता था, उसको क्या करता था, मन में मेमोराइज करता रहता था कि ये वचन आज मुझसे बात कर रहा है। और क्या कर रहे हैं आप, पूरे इस वचन पे आप मनन कर रहे हैं। आप किसके साथ है, परमेश्वर के वचन की संगति में, उसकी संगति में हैं आप। हालेलुया, आप उसकी संगति में हैं। आमेन। आपको क्या करना है, वचन में कंटिन्यूली आपको क्या करना है, परमेश्वर में आपको रहना है, लिव लाइफ इन हिम। हालेलुया। और जब हम उससे दूर होते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम वर्ल्ड में चले जाते हैं, हम परमेश्वर में रहने की बजाय हम संसार की बातों में ज्यादा समय बिताते हैं। हालेलुया। सो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप आत्मिक भरपूरी का जीवन देखना चाहते हैं, तो कंटिन्यूली परमेश्वर के वचन में अपने आप को बना के रखें, परमेश्वर के वचन पे मनन करते रहे, मेडिटेट करते रहे। अगर आपको वचन याद नहीं होता तो लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, कीरिंग्स में लिख लीजिए, पर उसको मनन करिए। हालेलुया। एंड फिर आप देखिए कैसे आप आत्मिक उन्नति और आत्मिक बढ़ोतरी और आत्मिक भरपूरी का जीवन आप जिएंगे। आमेन। नंबर 2, यहां पे लिखा है रूटेड एंड बिल्ड अप इन हिम। हालेलुया। रूटेड एंड बिल्ड अप इन हिम। नाउ ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, आपको क्या करना है, दूसरी चीज का सबसे जरूरी ध्यान देना है, यू हैव टू बी रूटेड एंड बिल्ड अप इन हिम। आपको सही जगह रूटेड होना है। Hallelujah. If you're not rooted in the right place or the right soil, you cannot produce fruit or you cannot grow spiritually. तभी यहाँ पे बाइबल क्या कहती है, first rooted and build up. How can you build up? When you are rooted right. When your roots are right, you will build up. एक पेड़ कभी भी अपनी लंबाई चौड़ाई से नहीं जाना जाता। एक पेड़ जो होता है वो कितना लंबा है, कितना सुंदर है, कितना हरा भरा है, कितना बड़ा है, उससे नहीं जाना जाता। जड़ जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही पेड़ सुंदर होगा। और जड़ कभी हमें सामने नहीं दिखती, क्योंकि वो इनविजिबल है। वो पेड़, जड़ जो है वो नीचे है, हमें विजिबल रूप दिखता है, राइट। हम विजिबल को देखकर बोलते हैं कि कितना सुंदर पेड़ है। उस पेड़ को सुंदर और फलवंत बनाने का काम किसका है, जड़ का है। जड़ अगर मजबूत होगी, सही सॉइल पे होगी, वो पेड़ क्या होगा, फल लेकर आएगा, बड़ा होगा, ग्रो करेगा। ठीक उसी तरह अगर आप मसीह जीवन में, इफ यू आर नॉट रूटेड इन द राइट टीचिंग्स, इफ यू आर नॉट रूटेड इन द राइट सॉइल, you will never produce or never grow. हालेलुया। नाउ मैं जब बात करता हूं रूटेड की, यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पे आज अगर आप देखिए यूट्यूब में thousands टीचिंग्स है यूट्यूब पे। नाउ आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, बट ऑल आई एम सेइंग इज यू हैव टू बी रूटेड इन द राइट सॉइल और इन द राइट टीचिंग्स। क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो भेड़िए होंगे, पर भेड़ के रूप में आएंगे। क्या करेंगे, आपको ट्रूथ से भटकाएंगे ताकि आप सत्य में जड़ नहीं पकड़े। हालेलुया। बाइबल की कहती है, अगर आप में ऐसा पढ़े, यूहन्ना 15:5 में क्या लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और हम बहुत सा फल लाएंगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, इफ यू रिमेन इन मी एंड आई इन यू, यू विल बेयर मच फ्रूट, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। हालेलुया। तो बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तब हम फल लेकर आएंगे, तब हम बढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन आज हम रूटेड क्यों नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह में रूटेड क्यों नहीं, क्योंकि हम सही टीचिंग्स में रूटेड नहीं। आज मैं बोल रहा हूं कि YouTube पे आपको हजारों टीचिंग्स मिलेगी अबाउट हजारों टॉपिक्स पे, लेकिन आज मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूं that if the Christ is missing from the sermons, if Christ has been not preached in the church, that church is not on the right foundation. Hallelujah. Let me say this again. अगर आज कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं हो रहा है, तो वहां वो कलीसिया में आत्मिक उन्नति कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो फ्रूट्स के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि रूट्स कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का दाखलता मैं हूं। आई एम द मेन, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और अगर हम आप ट्रूथ के बारे में प्रीच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रूथ से मिस है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, अगर आप मेरे साथ देखिए, गलातियों 5:7 में क्या लिखा है? पौलुस कहता है गलातियों के लोगों को, कहता है कि यू आर रनिंग अ गुड रेस, तुम अच्छी दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें अलग कर दिया, किसने तुम्हें भटका दिया? इसका मतलब हम भटक गए हैं। क्यों हम आत्मिक भरपूरी का जीवन नहीं देख रहे हैं?
जब हम चर्च भी जा रहे हैं, हम टाइद भी दे रहे हैं, हम ऑफरिंग्स भी दे रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम वर्शिप भी लीड कर रहे हैं, प्रीच भी कर रहे हैं, फिर भी हम आत्मिक भरपूरी का जीवन क्यों नहीं देख रहे हैं? तो आज एक सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं सही टीचिंग्स को सुन रहा हूं? क्या मैं सही फाउंडेशंस को सुन रहा हूं? क्या मैं सही सुसमाचार को सुन रहा हूं? क्या मैं वचन की सही बातों को सीख रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि तुम्हें किसने भटका दिया? इसका मतलब देयर आर टीचिंग्स हु कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द ट्रूथ, who can distract you from the truth. आज अगर मैंने बोला ना यीशु मसीह is the truth, if the church is not preaching about Jesus and his finished work, that church is manipulating and distracting you from the truth. Let me say this very clearly. Truth is Lord Jesus Christ. Everything is in him. Everything is pointing to one, that is Lord Jesus Christ. And if the church or if the pastor or the leader is not preaching about Jesus, they are missing the truth and they're manipulating others. Hallelujah. Blessing, miracles, testimonies, बड़ी बड़ी गवाहियां, ये सब किसके अंदर है? यीशु मसीह में। और अगर हम यीशु मसीह को प्रचार नहीं कर रहे, यीशु मसीह के काम के बारे में प्रचार नहीं कर रहे, गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहे, हम ये सारी बातें प्रीच कर रहे हैं, देन वी आर मिसिंग द पॉइंट। हालेलुया। लेट मी से दिस, गलातियों 5:4 में क्या लिखा है? यू हु आर ट्राइंग टू बी जस्टिफाइड बाय द लॉ हैव बीन aligned from Christ, you have fallen away from the grace. तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो और अनुग्रह से गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल साफ कह रही है, तुम भटक गए। क्यों? क्योंकि तुमने क्या करा? आज भी अगर तुम ये सोचते हो कि तुम व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो, तो तुम अनुग्रह से वंचित हो गए ना। व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता रहता हूं, और अगर आप सीखना चाहते हैं कविनेंट्स के बारे में, हमारे पर्सनल चैनल पे भी कविनेंट्स के बारे में हम बहुत जल्द सिखाने वाले हैं, अबाउट 8 कविनेंट्स, जो ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि आज हम चर्च ये मिस कर गए। हम में से आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे कार्य करने से या मैं धार्मिकता को अर्न करना चाहता हूं, मैं अपनी ओबीडियंस से क्या धर्मी कहलाना चाहता हूं, बट दैट्स नॉट ट्रू। वी आर नॉट राइचियस, वी आर नॉट होली because we have done good works or we are doing good works. He is holy, he is righteous, that's why we are righteous. Because of his obedience we are righteousness of God in Christ Jesus. आज लेकिन हम में से बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? अपनी धार्मिकता व्यवस्था के अंदर, जैसे व्यवस्था क्या करती थी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्यवस्था और अनुग्रह में क्या डिफरेंस? सबसे बड़ा एक ही डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको उससे क्लियर हो जाए। व्यवस्था इज डिमांडिंग राइचियसनेस, राइट? डिमांड करती है, देन यू विल बी राइचियस। डिमांडिंग वन ग्रेस सप्लाई करता है। व्यवस्था बोलती है अगर तुम ये बातें पूरी करोगे, देन यू विल बी राइट विद गॉड, देन यू विल बी राइचियस। बट अनुग्रह क्या बोलता है? बिकॉज इफ यू बिलीव इन जीसस, इफ यू बिलीव इन हिज फिनिश्ड वर्क, बाय हिज ग्रेस यू आर राइचियस बिकॉज ऑफ जीसस ओबीडियंस। हालेलुया। व्यवस्था क्या बोलती है? पहले करो फिर धर्मी होगे। और अगर एक भी तुमने फॉलो नहीं करी, एक भी व्यवस्था के तुमने बातों में से गलत कहे, तो यू आर कंडेम एंड द जजमेंट विल कम अपॉन यू। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं व्यवस्था को तोड़ दे नहीं, उसे पूरा करने आया हूं, मैंने उसे पूरा कर लिया। बिकॉज ऑफ जीसस ओबीडियंस, जीसस फिनिश ऑल द थिंग्स। क्या हुआ? जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ। इसका मतलब उन्होंने सारी बातों को क्या करा? पूरा कर दिया। और हमें क्या मिल गया उसके बदले में? अनुग्रह। एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेस वी आर सेव्ड, हालेलुया, बाय फेथ। हालेलुया। आज हम विश्वास के द्वारा हम उस अनुग्रह में क्यों हैं? क्योंकि उस अनुग्रह में, उस विश्वास करने के द्वारा आज हम बचाए गए। दैट इज द गॉस्पेल। हालेलुया। अगर आप अगर आप उसमें देखें, रोमियो 5:19 क्या कहता है? लेट मी से दिस, रोमियो 5:19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। आप और हम धर्मी क्यों ठहरे? हमारे धार्मिकता के कामों की वजह से नहीं। बाइबल कहती तुम्हारे धार्मिकता के काम तो मैले चिथड़ों के समान है। तो फिर हम धर्मी कैसे हुए? किसकी धार्मिकता, किसकी आज्ञाकारिता के कारण? यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। आज हम में से हम और आप क्यों मसीह आत्मिक भरपूरी का जीवन नहीं जी पाते? क्योंकि हम राइट टीचिंग्स नहीं सुन रहे। आज हम रॉन्ग फॉल्स टीचिंग्स पे ज्यादा ध्यान है। कुछ समय पहले मैं ऐसे बहुत से लोगों से बात कर रहा था, ऐसा क्यों होता है, ये एंजल यहां क्यों गिरा, ये इसमें क्या हुआ, अरे ये सब एंजल क्यों गिरा, ये क्यों गिरा, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या। ठीक है, इन सबको आप पढ़ रहे हैं, गुड,
But these things are the shadow. These things cannot save you. You have to preach Jesus. Jesus can save you. Jesus can feed you. Jesus can deliver you. Jesus can heal you. Hallelujah. उद्धार, नए नियम, उद्धार, नई वाचा, उद्धार यीशु मसीह में है। हालेलुया। सो हमारा ध्यान कहां है? आज हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को? क्या हम यीशु की ओर लोगों को लेके चल रहे हैं, या हम अपनी नॉलेज बता रहे हैं कि हमें कितना नॉलेज है बाइबल का? नॉलेज कैन नॉट सेव यू। नॉलेज कैन नॉट सेव यू। नॉलेज आपको सेव नहीं कर सकती। नई वाचा के अनुसार क्या है? हमें और आपको केवल एक विश्वास करना है। हमारे कामों से हम धर्मी नहीं है, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण, बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस वी ऑल आर राइचियस। हालेलुया। उन्होंने हमारे कामों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को, हमारे हर एक गलत बातों को क्या करा? उन्होंने क्रूस पे सारे चीजों को ले लिया। बाइबल कहती है इन हिम देयर इज नो सिन, ही इज नॉट सिनर, इन हिम देयर इज नो सिन, राइट, बट ही बिकेम सिन। क्यों? क्योंकि हमारे सारे पापों को क्या करा? यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे सारे गंदे बातों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, सारे बातों को ऊपर ले लिया। बाइबल कहती है ना, एक व्यक्ति से क्या हुआ? पाप आया, तो दूसरे व्यक्ति से क्या हुआ? धार्मिकता आई। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ पूरा कर दिया। लेकिन आज भी हम क्यों आत्मिक भरपूरी का जीवन नहीं जीते जब यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया? इट्स बिकॉज हम सही वचन नहीं सुन रहे हैं। We are not rooted in the right gospel. What is right gospel? Jesus is the right gospel. Jesus Christ is the right gospel. Let's preach Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अगर आज आप बोलते यीशु मेरा उद्धार करता, मेरा राजा है, आप उद्धार पा चुके, आप धर्मी हैं, आप ब्लेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अच्छे काम करे? नहीं, क्योंकि आपने क्या करा? परमेश्वर के नजदीक आके बोला, लॉर्ड आई एम बिलीविंग इन यू। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर हम बात करें, तो जब परमेश्वर पहले मनुष्य को देखता था ना, तो मनुष्य के काम क्या? मैले चिथड़ों के समान। बाइबल क्या बोलती? तुम्हारे धार्मिकता के काम क्या है? मैले चिथड़ों के समान है। एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, बाइबल कहती है, राइट। लेकिन अब इसको ऐसे समझा एग्जाम्पल में, ये परमेश्वर है, ये मनुष्य है, अब उसके बीच में कौन आ गया? यीशु मसीह ने क्या बोला? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं द्वार हूं, तुम मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकते। मैं महायाजक, यानी द्वार है। अब यीशु मसीह हमारे क्या? बिचुए में महायाजक हैं, वो द्वार हैं, वो वे हैं, वो उद्धार करता है। सो नाउ जब परमेश्वर पहले देखते थे डायरेक्ट, तो हम सब पापी हैं, वी आर कंडेम्ड, वी आर अंडर द जजमेंट। बट नाउ जब अब ये परमेश्वर पिता हमें देखते हैं, वो यीशु मसीह में देखते हैं, बिकॉज यीशु मसीह इज द परफेक्ट सैक्रिफाइस once and for all for entire humanity. Now, because of Jesus' sacrifice, because of Jesus' obedience, we all are righteous and blessed, the one who believes in Jesus Christ. अब जब परमेश्वर हमें देखते हैं, तो वो इसमें देखते हैं, यीशु मसीह में अपने पुत्र में होकर हमें देखते हैं, तो हम क्या हैं? अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मेरा उद्धार करता है, तो उस पुत्र में से जब वो आपको देखते हैं, तो आप और हम धर्मी और आश्रित हैं। दिस इज द गॉस्पेल। और हम ये प्रचार नहीं सुनते। हम क्या बोलते हैं? यू हैव टू लव गॉड, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस टू प्लीज गॉड, यू हैव टू डू दिस टू अर्न द राइचियस, यू हैव टू बिकम होली टू कम टू द लॉर्ड। नो 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 नो, दिस इज नॉट द राइट गॉस्पेल। बाइबल कहती जब हम सब पापी ही थे, तभी वो हमारे लिए मरा। ये नहीं कहती जब हम सब धर्मी थे, जब हम सब पापी ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। अगर आज आप सोचते हैं कि मैं तो गलत रास्ते पे हूं, मैं गलत कर रहा हूं, या मुझसे गलती हो गई है, क्या मुझे परमेश्वर प्यार करेंगे, क्या मैं उद्धार पा सकता हूं? जी हां। हालेलुया, हालेलुया। राइट फीडिंग, राइट टीचिंग्स, बी रूटेड इन द राइट टीचिंग्स। हालेलुया। You cannot earn the righteousness, you cannot earn the goodness, you cannot earn anything. It's a gift of God to you. हालेलुया। आप कुछ अर्न नहीं कर सकते। आप धार्मिकता, पवित्रता और भरपूरी का जीवन अर्न नहीं कर सकते। वो यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें क्या करा है? गिफ्ट के रूप में दिया। तो हमें क्या करना है? उसको रिसीव करना है। उसको अर्न नहीं कर सकते हम। हालेलुया, आमेन। सो लिसन टू द राइट टीचिंग्स, because when you listen the right teachings, it will produce right results. Now, इसी से लग के मेरा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है? वो ये है, spiritual fullness produces spirit fruits. Let me say this again. Spiritual fullness produces spirit fruits. Right? आत्मिक भरपूरी क्या करती है? आत्मिक फलों को क्या करती है?
उसमें फल आते हैं। नाउ एक पेड़ अगर अच्छा हरा भरा है, सही जगह लगाया गया, बाइबल कहती है भजन संहिता 1 में कि वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, राइट। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर रात और दिन मनन करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जिसमें जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्या दिखा रहा है? इट्स फुलनेस। वो पेड़ क्या दिखा रहा है? फुलनेस को। वो मुरझाता नहीं है, वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, वो हरा भरा रहता है, उसमें फल लगते हैं। वो क्या है? फुलनेस है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फुलनेस, राइट। और एक व्यक्ति जब वो स्पिरिचुअल फुलनेस में बहता है, या फुलनेस में, आत्मा में भरपूरी में, आत्मा की भरपूरी में रहता है, उसमें क्या होते हैं? स्पिरिट फ्रूट्स होते हैं, मतलब उसमें फल लगते हैं। मेरे साथ निकाले अगर आप पढ़ें तो यूहन्ना 15:5 में क्या लिखा है? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यानी कि आप और हम जब परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, हम क्या होते हैं? फलवंत होते हैं, हम फल लाते हैं। और वो फल क्या है? दीज आर द स्पिरिट फ्रूट, आत्मा के फल। और आत्मा के फल हमें कहां देखने को मिलते हैं? जल्दी बताइए। गलातियों, हमें किसमें? गलातियों 5 उसका 22 में। बट द फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, फॉर काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। बाइबल साफ बोलती है कि आत्मा के फल क्या है? प्रेम, कृपा, दया, नम्रता, दीनता। ये क्या है? ये वो फल हैं जो उस पेड़ पे लगे होते हैं, जो क्या होता है? जो हरा भरा रहता है। अगर आप आज परमेश्वर की आत्मा के भरपूरी का जीवन जी रहे हैं, तो याद रखिए फल आपके अंदर आएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप आत्मिक भरपूरी का जीवन नहीं जी रहे हैं, ये फल आपके अंदर नहीं दिखेंगे। और बाइबल कहती है एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। हालेलुया। उसी तरह एक विश्वासी अपने फलों से, अपने एक्शन से, अपनी बातों से जाना जाता है। मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में एक पॉडकास्ट बनाया था, एटीट्यूड मैटर। देखिएगा, इसी चैनल पे डला हुआ है कि कैसे आपका एटीट्यूड मैटर करता है। हालेलुया। आपके एक्शंस मैटर करते हैं। जैसे एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, उसी तरह एक विश्वासी अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपने जीवन से जाना जाता है। कैसे आप आत्मिक भरपूरी जीवन जिएंगे? कैसे पता लगे कि आप आत्मिक भरपूरी में बह रहे हैं? जब आपके अंदर ये आत्मा के फल दिखेंगे। और ये आत्मा के फल कब दिखेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, सत्य के प्रचार को सुनते रहेंगे, सत्य के वचन को सुनते रहेंगे, उसके साथ संगति करेंगे। आप क्या होंगे? फलवंत होंगे, आप फल लेकर आएंगे। हालेलुया। और ये आत्मा के फल आपके जीवन में दिखेंगे। आमेन। हालेलुया। सो आई होप, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर बताने के लिए, बट अब ज्यादा समय नहीं लेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। बट आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आत्मिक भरपूरी के जीवन में जिए। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपका जीवन दूसरों के लिए गवाही हो। आत्मिक भरपूरी दिखना चाहिए, आत्मिक लैक नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, है ना। स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड, read the word of God, meditate the word of God, keep on reading the word of God, keep on listening the right teachings which help you and help you to grow in your faith. आप ऐसे वचन को सुनते रहिए दोस्तों, जो आपके विश्वास को बढ़ाए। अपने आप को परमेश्वर के वचन पर रात और दिन उसके वचन पे मनन करिए, सही प्रचार को, सही टीचिंग्स को सुनिए, संगति करिए, और क्या करिए? आप देखेंगे कि कैसे आप धीरे धीरे आत्मिक फल लाएंगे। आपके जीवन में आत्मिक फल आने लग जाएंगे, आप आत्मिक उन्नति करने लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो ज़रूर से मुझे बताइए, सोशल मीडिया पे टैग करिए। कमेंट सेक्शन आपके सामने आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे। आप चाहें तो उस पर अपने कमेंट्स के साथ आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वाला जो एपिसोड है वो कैसा लगा। एंड आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स, इट रियली मीन्स टू मी। इफ़ यू गिव अ रिव्यू एंड टैग मी एंड फीडबैक टू मी, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस वचन से आशीष पाई। इट हेल्प्स मी टू बी मोटिवेटेड एंड टू बी एनकरेज्ड टू प्रीच द वर्ड ऑफ जीसस टू ऑल ऑफ यू। आमेन। सो टिल देन, take care, signing off, and remember, you are as close to God as you choose to be. Signing off, bye-bye. Thank you for joining us at Adesh Narayan Podcast. Take a time and subscribe to this channel. Rate and review on iTunes, Spotify, Google Podcasts, and share with your friends on social media. Once again, thank you so much for joining us at Adesh Narayan Podcast. Stay tuned.